बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। और आज हमारा जो सेशन है वो आज हम सीखेंगे कि फेसबुक एड स्ट्रक्चर क्या है, एड कैंपेन क्या होती है उसके, और एड कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि अवेयरनेस कैंपेन से कैसे वर्क करती है डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग्स के साथ। अच्छा, जो हमने प्रीवियस सेशंस को अटेंड किया उसमें हमने फेसबुक बिजनेस पेज ऑप्टिमाइजेशन समझी कि कैसे हमने फेसबुक को मुख्तलिफ सेटिंग्स करनी है, और उसमें हमने फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे हमने क्रिएट करना है। तो उस हवाले से मेरे लेसन्स पिछला भी पोर्टल में मौजूद है और दिसंबर बैच का भी के पोर्टल के अंदर ये लेसन्स मौजूद हैं। तो आज हम फिलहाल अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और मजीद इस पर बात करते हैं कि पहला तो ये कि ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम उसको सिंपल वे में लेते हैं कि एक ऐसा एक्ट या प्रोसेस या मेथोडोलॉजी है जो मेकिंग समथिंग सच एज डिजाइन सिस्टम और डिसीजन। मतलब है कि हमने उस चीज, और आसान अंदाज में कि ऑप्टिमाइजेशन किसी चीज को डिजाइन करना, मेथड्स लगा के उसके जो रिलेटेड मेथड्स हैं, जो उसकी जरूरत के मुताबिक मेथड्स हैं, उनको अप्लाई करके एक चीज को हमने डिजाइन करना, और किसी उस चीज को फंक्शनेबल करने के लिए, यानी उसको आजमूदा करने के लिए, बेहतर अंदाज में चलाने के लिए उसके रिक्वायर्ड मेथड्स को हमने अप्लाई करके, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। एक तो ये कि क्योंकि हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, और हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए हमेशा। हम हमारा जो मार्केटिंग का पर्सन होता है, चाहे वो रिवायती मार्केटिंग का है या वो डिजिटल मार्केटिंग से, उसका माइंडसेट क्रिएटिव होता है हमेशा। और जबकि हम डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारे माइंड के अंदर। मतलब है क्रिएटिविटी में इस, या पॉजिटिविटी भी इसको कह सकते हैं आप, प्लस पॉजिटिविटी एंड क्रिएटिविटी। मतलब एक क्रिएशन क्या है या पॉजिटिविटी क्या है, मिसाल के तौर पे हर चीज को ना एक मस्बत अंदाज में देखना, और उस हर वक्त उसको सोचना और देखना, उसमें से पॉजिटिव एंगल को निकाल के अपने मुताबिक कर लेना। तो जैसे हम कहते हैं कि एक हम गधा देखते हैं तो हम कहते हैं, कई लोग देखते हैं वो खोता, ठीक है, और उसको, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव, ये है नेगेटिव अंदाज, अगर पॉजिटिव अंदाज में आप देखिए, हाँ भाई बड़ा जबरदस्त जानवर है, वजन उठाता है, मार भी खाता है, लेकिन और वजन भी ढोता है और चुपचाप अपना काम भी करता है, तो मेहनती, मतलब हार्ड वर्कर। तो हम, ये पॉजिटिव एंगल है। अच्छा, ये तो एक चीज अक्सर को पता होगी कि आप जब सोच है कि हम अगर किसी चीज का कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट आया, अगर हम सोचते हैं कि ये हो सकती है या नहीं हो सकती, ऐसा ही है ना। तो ब्रेन के दो हिस्से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हमें कोई काम कहता है और हम कहते हैं ये काम नहीं हो सकता, सोच लेते हैं, सोच में, तो फौरन वो रेजेस हमें नेगेटिव आनी शुरू हो जाती है कि उसके रीजंस देने शुरू करते हैं, ना होने के रीजंस मिलते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हाँ यार हो तो सकता है, तो हमें फौरन रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा सोच को पॉजिटिव रखें, क्रिएटिव रखें, और ताकि आपका माइंड चलता रहे। मैंने जैसे आपको लास्ट सेशन में चैट जीपीटी का बताया कि चैट जीपीटी को आपने एक इतना जबरदस्त आर्टिफिशियल एआई का, इंटेलिजेंस का टूल है, जिसमें इंसान ने अपनी सोच दे दी है, अपने तरीकेकार दे दिए, कि आप उसको सिर्फ ये कहें कि ये इमेज है, और ये फैब्रिक का इमेज है, या वुमेन्स क्लॉथिंग का इमेज है, या डिजिटल मार्केटिंग का इमेज है, या गाड़ी का इमेज है, इसके लिए मुझे कीवर्ड बनाकर दे दो फॉर सोशल मीडिया पर, तो वो भी दे देगा। आप उसको कहोगे मुझे एक स्टोरी बना दो 5 मिनट की, तो वो भी बनाकर दे देगा। आप उसको कहो कि मुझे हैशटैग दे दो इतने परसेंटेज का, 30% के 10 हैशटैग दे दो, 8 हैशटैग दे दो, 3 हैशटैग दे दो, वो भी दे देगा।
उसको काउंटर चेक आप बेस्ट हैशटैग से जो टूल है उससे चेक कर लें कि इतनी परसेंटेज है नहीं है, मतलब इतना जबरदस्त टूल है। तो उसको हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि हमारा अब वास्ते देखिए, इंसानी सोच ठीक है, इंसानी सोच लामहदूद नहीं है, महदूद है, लामहदूद नहीं है, वो तो खुदा की जात है ना। लेकिन इंसान का जहन थक जाता है। हमेशा देखें, अपनी टीम बनाई जाती है, कारोबारी जो कामयाब कारोबारी लोग हैं उनकी कामयाबी का राज क्या है? वो सारे काम खुद नहीं करते, उन्होंने लेफ्ट और राइट लोग अब हायर किए होते हैं उससे रिलेटेड, तो वो उस पर दिमाग लगा रहे थे जिससे उसको फायदा मिल रहा होता है। तो यही टूल हमारा एक हेल्पिंग हैंड्स है। ये टूल्स का मकसद कोई इनको यूज करना बुराई नहीं है, तो इनको यूज करना अच्छी बात है ताकि हमारा माइंड और रिफाइन होगा, और उससे उसको इस्तेमाल करने के लिए वो कहते हैं ना कि रवां होगा। वो कहते हैं कि वो चीज इस्तेमाल कर करके रवानी आ गई तो रवानी आती चली जाएगी। तो मतलब है कि इसमें रवानी पैदा करें, तो रवानी कब पैदा होगी? जब आप करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, तो चीज हो जाएगी। क्योंकि हमारा सारा काम अब सोच का है। अगर हमने कोई कैंपेन रन करनी है तो वो भी हमारी सोच की, अगर हमें कोई कैंपेन के अंदर कपड़ा बेचना है, जूता बेचना है, या हमने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, या हमने कोई कार बेचनी है, या हमने कोई सर्विस बेचनी है, या हमने कोई फूड आइटम बेचना है, हमने कुछ भी बेचना है, बस की टिकट्स बेचनी है, कुछ भी बेचनी है, तो हमें हमें अपने माइंड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका यूजर कौन है, इसका ऑडियंस कौन है, उसकी हॉबीज क्या है, उसकी एंगेजमेंट क्या है, वो क्या चीजें लाइक करता है, क्या नहीं करता, उसका क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या है, स्टेटस क्या होगा, कितनी तक की उसकी आमदनी होगी, ये चीज वो ले सकता है। तो जब जाके हम इसको क्या कहते हैं, एक ऑप्टिमाइज कर लेंगे, रिफाइन कर लेंगे, एक चीज को एक स्केच आउट कर लेंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं, अगर हम ये सोचेंगे कि ठीक है मैंने पोस्ट बना दी स्टोरी हुक ऑफर के साथ, और मैंने कैप्शन की कॉपी राइटिंग भी बहुत अच्छे अंदाज में कर दी है, अच्छा अब फेसबुक का काम है कि इसको चलाना, तो ये सोच गलत है। ये तो माजरत के साथ जिसको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम या डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्कआउट की जाती है, कैसे काम करती है। मैं बार बार ये लफ्ज दोहराता हूँ, बार बार हर सेशन में दोहराता हूँ, फेसबुक हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, उसने खुद से नहीं बेचना, उसको बताना पड़ता है। तो जो हम बताएंगे वो उसके मुताबिक एक्ट करेगा, उसके मुताबिक वो तलाश करेगा, उसके मुताबिक वो ला कर देगा। तो हमें पता होगा, तो फिर ये चीजें आएंगी ना, ये चीजें हम बेहतर अंदाज में, तो वो हमें कब पता होगा? जब हमारी रिसर्च होगी। मतलब एक कंटिन्यूस रिसर्च है, बार बार चेंजेस करनी पड़ती हैं हमें। अगर एक कैंपेन हम कोई भी अवेयरनेस की है, कंसिडरेशन की है, कन्वर्जन की है, तो हमें ऑब्जेक्टिव्स उसके उसके मुताबिक अप्लाई करने पड़ते हैं, फार्मूलाज उसमें करने पड़ते हैं, और यही सब कुछ हम पढ़ रहे हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब आप करना शुरू करेंगे ना अपने हाथ से और सोच विचार करना शुरू करेंगे, तो चीजें आसान हो जाएगी। मेरा मकसद, बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आपको टूल्स से अवेयरनेस देना नहीं है, अब बिल्कुल दूंगा अवेयरनेस, लेकिन मेरा मकसद है आपको थ्योरी भी समझाना, उसका बैकग्राउंड भी समझाना, और उसका अपकमिंग जो इफेक्ट्स आने हैं, जो आगे, वो भी बताने कि इससे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक वाइस वर्सा चीजें हैं कि आपने, आपकी पेज की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो, आपका पेज का कीवर्ड अच्छा हो, आपका पेज का कवर पेज रिलेटेड हो, उसमें हुक स्टोरी ऑफर प्रॉपर होनी चाहिए, कि ये कहते हैं, हम कहते हैं 3 सेकंड ब्लिंक टेस्ट। 3 सेकंड ब्लिंक टेस्ट से मुराद है कि मैं पेज पर आया, मैंने ज्यादा, मेरे सामने फॉरन कवर पेज ही आएगा, तो वो एक ब्लिंक टेस्ट है। 3 सेकंड के अंदर मैंने डिसाइड करना है, हाँ या मैं कपड़े ढूंढ रहा हूँ, या मैं गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, तो ये उससे रिलेटेड है कि नहीं है। उसके बाद मैं चला जाऊंगा, उसकी मैं स्टोरी देखूंगा, उससे उसके फिर ऑफर पढ़ूंगा, और देन कॉल टू एक्शन, या मैं उसकी अदर चीजें चेक करूंगा। तो ये कहलाता है 3 सेकंड ब्लिंक टेस्ट। तो सबसे पहले जो आपकी दुकान का, आपके ऑफिस का बिल बोर्ड अच्छा होगा, रिलेटेड होगा, तो आएगा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाएंगे हमारा कंटेंट। कंटेंट इज अ किंग, कंटेंट इज अ किंग। कंटेंट होगा। लोग क्या कहते हैं, 4 पोस्ट लगा देते हैं और कहते हैं कि आप कैंपेन रन करो। नहीं, कम अगर आप स्क्रैच लेवल से काम शुरू करें, 10 15 15 पोस्ट आपकी होनी चाहिए,
कोई वीडियो, उस 15 में वीडियो भी होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी रील्स भी होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी पोस्ट्स भी होनी चाहिए, यानी मुख्तलिफ चीजें। तो कंटेंट जब आ गया तो आप उसकी भी कैंपेन रन करेंगे। और जब कैंपेन रन करेंगे तो जो कंटेंट के लिए इंगेज होगा ऑडियंस, तो वो आएगा, वो उसको कंटेंट नजर आएगा। ये नहीं कि 3 पोस्ट 4 पोस्ट लगा दीजिए फेसबुक पे चला रहे। अब यही वजह है कि बाज लोगों के एड मैनेजर सस्पेंड हो जाते हैं। वो 4 पोस्ट लगा देते हैं और उस पर चले कैंपेन नहीं भी उन्होंने रन की या अपने तौर पर उन्होंने कर भी ली, तो फेसबुक क्या करता है, वो देखता है कंटेंट तो ये लगा नहीं रहा। आप अगर कैंपेन नहीं भी रन कर रहे तो हर दूसरे दिन एक पोस्ट को उस पर अपलोड करें, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी एक्टिविटी से रिलेटेड जरूर, तो उससे फेसबुक को पता लगता है कि ये यहाँ कंटेंट आ रहा है, कंटेंट आ रहा है। तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने से भी बचा रहेगा। अच्छा, लोग क्या करते हैं, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप जब करेंगे तो आपको फेस करनी पड़ेगी, चाहे आप अपने लिए करें या दूसरे के लिए। क्या करते हैं कि अब पर्सनल, हमेशा पेज बनता है पर्सनल प्रोफाइल से। पर्सनल प्रोफाइल पर अपनी ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, पर्सनल प्रोफाइल पर अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है जो आपके आईडी कार्ड पर है, एड्रेस नहीं है आपका, या आप एड्रेस नहीं भी देना चाहते तो आपकी सिटी होनी चाहिए उस पर। अच्छा, अब क्या है, वेरिफिकेशन का जब मसला आता है एड अकाउंट सस्पेंड होने की वजह से, तो आपको अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड की कॉपी भेजनी पड़ती है, ज्यादातर आईडी कार्ड की कॉपी। तो उस पर तो आपका नाम मोहम्मद नासिर है आईडी कार्ड पर, और वहां आपने डिस्को बॉय रखा हुआ है या जो भी रखा है, XYZ रखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ आपने गलत रखी हुई है। आप है, मिसाल के तौर, मैं 53 साल का हूँ, मैंने उसको 24 साल दिखाई हुई है, तो वो तो वेरिफिकेशन होगी ही नहीं, वो तो अकाउंट ही बंद हो जाएगा, मुझे ऐड अकाउंट मिलेगा नहीं। आप जिस दिन ऐड अकाउंट, जब आपका पेज चाहे जितना पूरा, अगर आपका ऐड अकाउंट है, वेरी गुड। अगर आपका पुराना पेज है और ऐड अकाउंट यूज में नहीं है, आप उसको रन करते हैं, फेसबुक फॉरन आपसे वेरिफिकेशन एक आध दिन में मांग लेगा कि वेरीफाई करो अपने अकाउंट। या अगर आपने नया पेज बनाया है तो उसका एड मैनेजर जो है, एड अकाउंट जिसको मैं कहता हूँ, एड अकाउंट जो है वो उसको वो फॉरन आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। अब मैं अपना तजर्बे पर बात कर, मेरा 2009 का पेज था, वेस्ट हो गया, मैंने नया बनाया, मैंने एड अकाउंट बनाया, मैंने बन गए। 2 दिन बाद मेरे से रोक दिया उसने, अकाउंट को सस्पेंड किया, उसने मुझसे वेरिफिकेशन मांगी। मैंने उसी वक्त आईडी कार्ड की पिक्चर, क्लियर पिक्चर, जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक उसको भेजी। पहले तो मैंने क्या किया कि उसको आईडी कार्ड को मैंने इमेज लिया और उसको कैनवा पर एडजस्ट करके भेज दिया, फॉरन रिजेक्ट हो गया। और उनकी एक गाइडलाइन आ गई कि इसके मुताबिक हमें भेजना है, यानी उनका इतना एल्गोरिथम या उनका सिस्टम इतना जबरदस्त है कि उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि इसको अमेंड किया गया। उस पर लिखा था कि आपने एंड्रॉयड या आईफोन से तस्वीर खींचकर क्लियर तस्वीर भेजें, ब्लर नहीं हो, मतलब अमेंडमेंट नहीं करनी उसके अंदर, बड़ा छोटा नहीं करना उसको। मैंने उसी तरह से खींचे, विद इन 2 सेकंड मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया। वो विद इन 2 सेकंड लोड करता गया, और टू हार्डली या 3 सेकंड लगे होंगे, फॉरन एक्टिव होगा। तो एक तो इस लिहाज से। अब आ जाए, अगर हम आज बात करते हैं मजीद इसको थोड़ा, अब क्योंकि हमारा अब हम कैंपेन्स की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब कहने का आपने अपने पेज पर कंटेंट डालना है। 15 16 18 पोस्ट हो जाते हैं, कंटेंट आ जाता है, तो आप अवेयरनेस की कैंपेन, पहली कैंपेन रन कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और ताकि आपके सामने भी चीजें कुछ आ जाएं। और हाँ जी। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रक्चर पर बात करने से पहले ना हम एक फनल पर बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो फनल है,
इसको इसको ये इस तरह हम समझ लेते हैं, एक फनल है, यहाँ से हम इसको कंटेंट, इसको मतलब है कि सबसे पहले यूं समझे कि ऑप, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं फेसबुक के। 3 ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें सबसे पहला फेज आता है अवेयरनेस का। मतलब मैं अब अगर मैं बेशक पुराना ब्रांड हूँ या नया ब्रांड हूँ, लेकिन कैंपेन में अभी रन कर रहा हूँ अब, और उसके मुकाबले में कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पहले से ऑनलाइन मौजूद है, तो लोग मेरे ब्रांड को नहीं जानते या मेरे पेज की अवेयरनेस इतनी है, तो फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो पहला फेज आता है मैं अवेयर कराता हूँ अपने ब्रांड से। फॉर्मूला ये होता है कि, खैर हम फार्मूले पे बात नहीं करते, बात हट जाएगी दूसरी, वो हम जब कैंपेन्स रन करेंगे तो उस पर हम इसका मेथड देखेंगे। अवेयरनेस हो गई, तो अवेयरनेस के बाद हम कंसिडरेशन फेज में लाते हैं। कंसिडरेशन फेज के साथ हम कन्वर्जन फेज के अंदर लेकर आते हैं। मतलब है कि हमने अवेयर करा लिया, अब हमें पता है अवेयरनेस क्या होगी, कि वो लाइक आ रहे हैं, उसके कमेंट्स आ रहे हैं, उसकी शेयरिंग आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। कि हमें पता कैसे लग रही है कि हाँ, ऑडियंस हमारे पेज पर हमारी पोस्ट पर लाइक भी कर रही है, कमेंट भी कर रही है और शेयर भी कर रही है, तो हमें पता लग जाए ये अवेयरनेस है, ये ऑब्जेक्टिव। उसके साथ ये हम, यानी इसको हम यूं भी कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, यहां से हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया उसका। फिर आ जाए कंसिडरेशन, और वो कंसिडरेशन मोड में आ गया। जब आप कैंपेन रन करते हैं तो ऑडियंस मुख्तलिफ किस्म की होती है। कि कई ऑडियंस होती है जो आपको लाइक कमेंट कर रही होती है, लेकिन वो कंसिडरेशन मोड में नहीं आती, यानी डिजायर नहीं पैदा होती उनकी। और या ऐसी ऑडियंस होती है, दूसरी एक होती है कि मतलब वो डिजायर, मैंने जैसे मिसाल दी, ऑडियंस एक तो ऑडियंस होती है जो आपको आपकी प्रोडक्ट के मुतालिक पूछती भी है, आपसे रेट भी पूछेगी, आपसे और भी सवालात करेंगी, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। फिर कंसिडरेशन होती है, वो डिजायर उसके अंदर पैदा होती है। डिजायर पैदा होती है, सॉरी, जब डिजायर पैदा होती है तो वो आपसे इंक्वायरी करता है कि हाँ भाई, ये इसमें कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, हाँ भाई ये डिलीवरी फ्री हो जाएगी, हाँ भाई इसकी वारंटी गारंटी क्या है, हाँ भाई ये इस कलर में है या इस तरह इस तरह, दिस इज कॉल्ड उसकी। अब डिजायर पैदा हो रही है, अब वो कंसिडरेशन कंसिडरेशन के मोड में या फेज के अंदर आ चुका है। तो तीसरा होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में वो आता है, वो परचेज कर लेता है, उसको ऐड टू कार्ट से चेकआउट कर जाता है, यानी वो परचेज को फाइनल कर देता है, बाय करता है। जैसे इंटरेस्ट, डिजायर, बाय, तो कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। और यहां से फिर हमें रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अवेयरनेस जब, तो ऐसी कैंपेन है जो जो हर वक्त चलती है, और कई ब्रांड्स आपने देखे होंगे कि बिकते हैं, और हर एक के जदोआम जबान पर उनके ब्रांड को वो जानते हैं, आपसे नाम ले, वहां हमें पता है। तो दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। लेकिन वो फिर भी उनके कमर्शियल्स आप देखेंगे, फिर भी आप उनके एड्स देखेंगे, सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, सर्च इंजन पर भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी देखेंगे, जबकि वो कन्वर्जन बहुत आसानी से उनकी हो रही है, तो वो अवेयरनेस क्यों चला रहे हैं? वो लोगों के जहन में हमेशा रहना चाहते हैं। हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि अपने कैंपेन रन करें या किसी की, 30% बजट अवेयरनेस पर रखिएगा। अवेयरनेस चलती रहे, बेशक पोस्ट बदलते रहे, वीडियो बदलते रहे, कंटेंट बदलते रहे, लेकिन अवेयरनेस 30% बंद नहीं करनी है आपने। बाकी 70% कंसिडरेशन फेज के जो ऑब्जेक्टिव की हैं या कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के, उनको चलाते रहे। नए से नए लोग आपके पास, आपकी ऑडियंस बनती जाएगी, नए से नए लोगों को पता लगता रहेगा कि आपके हैं। हाँ, वो बाकी वो एक अलग चीज है कि बजट कम या ज्यादा, तो बजट फिर जब आप अवेयरनेस भी बढ़ जाती है, कन्वर्जन भी आ रही है, तो लाजमी आता है फिर वो जब पैसा आ रहा होता है, यानी रिजल्ट मिल रहा होता है, तो फिर बजट भी बढ़ाया जाता है। तो बजट उसके मुताबिक ही हम चलते हैं, तो शुरू में थोड़ा ही बजट लगाया जाता है। तो अवे तो हमेशा मेरा जो प्रोसीजर है कि मैंने अगर एक स्क्रैच लेवल के ब्रांड को चलाना है, तो मैंने पहले अवेयरनेस चलानी है 2 दिन या 1 दिन, और उसके साथ मैंने कंसिडरेशन की एक कैंपेन रन कर देनी है। दोनों दोनों साथ साथ वाइस वर्सा चल रही होती हैं। तो उस वक्त मैं इसका बजट
30% नहीं करता, 50-50 रखता हूँ। आफ्टर अ मंथ मैं अवेयरनेस को 30% पर ले जाता हूँ, बाकी 70% पर दूसरे ले जाता हूँ। तो एक तो ये सेल्स का फनल है, इसको हम, मैं व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ और इसको मैं एक और अंदाज से आपको समझाता हूँ ताकि आपको और बेहतर इस चीज को क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमेशा, चाहे गूगल में, चाहे हम फेसबुक में, चाहे यूट्यूब में है, ये फॉर्मूला हमारे साथ ही रहेगा। व्हाइट बोर्ड कहाँ गया? व्हाइट बोर्ड असल में मैं वर्ड पे भी समझा दूं, लेकिन वो मैं फनल बना के आपको दिया। व्हाइट बोर्ड अभी तो यही था। अच्छा, मैं शेयरिंग, ठीक है। अच्छा, ये 12 मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, 12। अब ये एक फनल हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस, ठीक है, और कंसिडरेशन, और तीसरा फेज आ गया हमारा कन्वर्जन, और ये हो गया हमारा कन्वर्जन। अब जो हमारा, लो पेन गायब हो गया। ठीक है। अच्छा, ये देखें, इसको हम यहाँ हम कह सकते हैं, ये बेहतर टेक्स्ट ही यूज कर लेते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट, ये पोर्शन ऊपर का, फिर कंसिडरेशन डिजायर, फिर ये, इसको हम कन्वर्जन भी कह सकते हैं, बाय भी, इंटरेस्ट डिजायर बाय। और इसको हम, ये तीन फेज में अगर हम लेकर चलते हैं तो इसको हम टोफो, मोफो, बोफो। अच्छा, टोफो से क्या मुराद है? इसको हम इस अंदाज में कहते हैं, टॉप ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल। और मोफो, मिडल ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल। और बोफो हो गया बॉटम ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। हमने अवेयरनेस पहले करवानी है, फिर हमने कंसिडरेशन करवानी है, फिर हमने कन्वर्जन की तरफ लेकर आना है।
ये हमारा एक एक हमारी ये स्ट्रेटजी होगी हमेशा, हर कैंपेन के लिए, हर कैंपेन के लिए। अच्छा, फिर आ जाए, जैसे अब आ जाए मजीद, इसको हम थोड़ा सा मजीद डिफाइन करते हैं। और मैं इसके साथ साथ ना एक बल्कि बेहतर है कि मैं एड मैनेजर ओपन कर देता हूँ, तो उसमें आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा। चलें, मैं आपको एड मैनेजर पे ले चलता हूँ, फिर बात की चीजें आपको मैं वहां से यहाँ से भी बताता रहूंगा। अच्छा, ये एड मैनेजर पर हम आ जाते हैं। एड में ये फेसबुक की स्क्रीन सबके पास शेयर हो रही होगी। एड मैनेजर लेफ्ट साइड पर आपके हमेशा आता है। और ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये आपका एक पैनल है एड मैनेजर का। ठीक है, ये हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये इंटरफेस है, आप समझे, एड मैनेजर का ये इंटरफेस है। जो भी हमने कैंपेन रन करनी है, जो भी हमने कैंपेन रन करनी है, अच्छा, इस हमने क्रिएट यहाँ से एड मैनेजर से रन करनी है, जो भी डिजाइन करनी है हमने यहाँ से। अब हम जैसे क्रिएट में आते हैं, अब ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव्स आ गए इसके। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स। अच्छा, लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट सेल्स पर आते हैं, क्योंकि उनको सेल्स का लफ्ज पता है कि सेल्स से सेल्स होने की। हालांकि उनके अवेयरनेस नहीं हुई हुई थी। हालांकि हर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स भी अलग है। हर कैंपेन, जैसे अगर सेल्स है, कन्वर्जन चाहिए तुम्हें, कैटलॉग सेल्स चाहिए, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज चाहिए, कॉल्स चाहिए। तो अगर हम जब तक अवेयरनेस नहीं चलाएंगे, अवेयरनेस इतनी इंपॉर्टेंट है, और तो हमें सेल्स फायदा नहीं देगी। उसका नुकसान ये होता है कि कुछ दिन पैसा जाया करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि बिजनेस ही अच्छा नहीं है। जबकि इसमें सबसे बड़ी गलती करे कि उन्होंने इस चीज को सीखा नहीं, समझा नहीं कि कैंपेन कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी है, तो कामयाबी मिलेगी। तो ये अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छा, अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव में वो कह रहा है कि रीच रीच है, आपने रीच बढ़ानी है, आपने ब्रांड अवेयरनेस करवा करवा सकते हैं, आप वीडियो व्यूज करवा सकते हैं, आप अपने स्टोर की, फिजिकल स्टोर की लोकेशन की अवेयरनेस दे सकते हैं। भाई, लोकेशन की अवेयरनेस भी आते, कई ऐसे ब्रांड्स हैं, या आप ऐसे एरिया में उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, बेशक आपकी फ्रेंचाइजीज नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं मिसाल है, आप लाहौर के अंदर मॉडल टाउन में आपने जो बैंक स्क्वायर में आपकी शॉप है या बिजनेस है, तो आप चाहते हैं कि मैं ये 5 किलोमीटर का रेडियस या सरकमफ्रेंस के अंदर कस्टमर मेरे पास यहाँ चल कर है, मेरी बेकरी है या फूड आइटम है या कुछ भी है, तो उसमें स्टोर लोकेशन। तो स्टोर लोकेशन, एक स्टोर है या 10 स्टोर है, तो आप उसकी अवेयरनेस चला सकते हैं। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक का। ट्रैफिक में लिंक क्लिक्स है, उसमें लैंडिंग पेज है, व्यूज कराए जाते हैं, लैंडिंग पेज जो वेबसाइट के जरिए होता है, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेजेस करवा सकते हैं। और ये जो अवेयरनेस की कैंपेन है, एज कंपेयर टू ट्रैफिक, अवेयरनेस सस्ती है, ट्रैफिक महंगी है। 50 रुपए में 1,000 लोगों को आप दिखा दो अपना इश्तेहार, 50 रुपए में। अवेयरनेस की इतनी सस्ती कैंपेन है। तो आप वैसे ट्रेडिशनल वे में जाओगे तो 50 रुपए में 1,000 क्या, 10 लोगों को भी नहीं दिखा सकते इश्तेहार अपना। तो अवेयरनेस 50 में, ये फिर ट्रैफिक एज कंपेयर टू अवेयरनेस, ट्रैफिक थोड़ी महंगी है। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है इंगेजमेंट। इसमें एंगेजमेंट में मैसेंजर पर हम मैसेजेस मंगवा सकते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, वीडियो व्यूज भी हम ले सकते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट्स हैं, कन्वर्जन है। पोस्ट एंगेजमेंट से मुराद है कि हम लाइक्स, अगर हम कहते हैं जी हमें पेज की लाइक्स चाहिए,
तो वो हम इधर से भी ले सकते हैं एंगेजमेंट से। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है लीड्स का। अच्छा, ये इंस्टेंट फॉर्म्स होती हैं। मिसाल है, आपका बिजनेस ऐसा है कि रियल एस्टेट का है, आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो इसमें आप फॉर्म्स अटैच करते हैं। और इंस्टेंट फॉर्म्स होते हैं, आप अपना फॉर्म भी अटैच कर सकते हैं, उसको अपनी वेबसाइट पर ले जाकर वहां फिलअप करा सकते हैं। आपकी वेबसाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने फेसबुक पेज पर भी फॉर्म फिलअप करा सकते हैं कि आपने अगले की डिटेल ली, नाम लिया, उसका नंबर लिया, उसका शेयर लिया, उसका इंटरेस्ट लिया, और आपने उसको कॉल कर ली। या इसमें हम सीखेंगे आगे जाकर के इसके अंदर आप कैलेंडर भी अटैच कर सकते हैं कि अगले ने आपको अपनी डिटेल दी, नाम दिया, अपना बायोडेटा सारा दे दिया, कांटेक्ट डिटेल्स, और साथ ही वो उसको ले जाएगा एक फॉर्म पर जहां से वो अपॉइंटमेंट आपसे लेगा। वो एक फॉर्म अटैच होगा, वो भी हम सीखेंगे। वो अपॉइंटमेंट आपसे लेगा जिसमें आप, वो अगर प्रॉपरली उसको कैलेंडर को लेकर चल रहे होंगे ना, तो वो बता रहा होगा मैं आप इस टाइम से इस टाइम आपका स्लॉट फ्री है। मिसाल है 2 से 3 फ्री है, 3 से 4 है, या 2 से 6 है, तो वो उसमें कोई भी स्लॉट सेलेक्ट करके आपसे खुद अपॉइंटमेंट ले लेगा। दोनों तरीके हैं, कैलेंडर अटैच करना है, नहीं करना, दोनों तरीके हैं। आपकी कोई एप्लीकेशन है तो आप उसकी भी इधर से ट्रैफिक ले जा सकते हैं, उसकी भी है। फिर सेल्स है, सेल्स में कन्वर्जन्स हैं, कैटलॉग सेल्स हैं। जैसे बहुत सारे आप लोगों में से पूछा कैटलॉग सेल क्या होती है, जो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैटलॉग सेल कैसे की जाती है। जाहिर बात है, जब हम पढ़ रहे होंगे तो बना भी रहे होंगे, पहले हम कैटलॉग बनाई कैसे जाती है। तो कैटलॉग सेल्स है कि आपकी अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर है और उसमें बहुत सारी वैरायटी है, 10, 20, 50, 100, तो आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वो दिखाता रहेगा आपका ऐड, ये भी है, ये भी है, ये भी है, जहां उसको वो उसको क्लिक कर लेगा। थ्रू कैटलॉग सेल भी कर सकते हैं। बात वही आ गई मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। या आप कहते हो यार मेरे पास ई कॉमर्स नहीं है, मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मेरे पास तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो कोई मसला नहीं, फिर भी आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। कॉल्स आप ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इनबाउंड कॉल ले सकते हैं। तो ये इसका एक इंटरफेस है। वापस चलते हैं हम, और थोड़ी सी और उसको ब्रीफली अब हम मजीद इसके अवेयरनेस पर बात करते हैं। अब ये जरा समझिएगा, सबको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। एड सेट, एड सेट कैंपेन, इसके 3 पार्ट है। एड सेट, और एक एड सेट में होता है कि हमने बताना होता है कैंपेन बनाते वक्त हु हु इज योर ऑडियंस, ऑडियंस सिलेक्शन, हु मतलब हु इज योर ऑडियंस हमने बताना होता है उसको। फिर हमने उसी एड सेट पर बताना होता है वेयर इज योर ऑडियंस, यानी उसकी लोकेशन क्या है। भाई मैं लाहौर में चलाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं, मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद सब जगह चला नहीं, मैं पाकिस्तान भर में चलाना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं यूएसए में भी चलाना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में भी चला नहीं, मैं सिर्फ लाहौर लाहौर में नहीं चलानी, मैं फैसल टाउन, मॉडल टाउन, डीएचए, गुलबर्ग में चलाना चाह रहा हूँ। स्पेसिफाइड, यानी वेयर इज योर ऑडियंस, हु इज योर ऑडियंस हमने बताया, वेयर इज योर ऑडियंस फिर हमने उसको बताया ये हमारी ऑडियंस है, उसकी लोकेशन क्या है। स्पेंडिंग, मेरा बजट क्या है, मैं तो यार 500 रुपये रोज का खर्च कर सकता हूँ, मैं 1000 रुपये खर्च कर सकता हूँ, तो हम उसको स्पेंडिंग बताएंगे कि मेरी डेली की स्पेंडिंग कर लो, या स्पेसिफाइड 7 दिन की इतनी स्पेंडिंग कर लो, मैं इतना बजट लगाता। फिर हम उसको इस एड सेट पर बताएंगे कि हाउ मेनी डेज के लिए हम चलाना चाह रहे हैं, हम अनलिमिटेड पीरियड्स के लिए चला रहे हैं, हम मैनुअली उसको बंद करेंगे, या हम उसको ऑटोमाइजेशन दे देंगे कि जी ये पीरियड है, मैं 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए चला रहा हूँ, और मैंने 15 दिन का बजट लगा दिया, बजट बता दिया रोज का इतना, या लाइफ टाइम बजट मेरा 15 दिन का, 7 दिन का इतना। तो एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा होता है एडसेट्स, जिसमें हम, कहा गया, दूसरा होता है हमारा एड सेट दूसरा,
3 पार्ट्स हैं ना इसके। ये दूसरा होता है एड सेट। इसमें हम बताएंगे व्हाट डू यू वांट टू शो। मतलब हम चाह रहे हैं कि हम उसको क्या दिखाना चाह रहे हैं, वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, हम उसको पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू शो यानी वीडियो या पोस्ट। फिर वो पूछे हमने दूसरे पार्ट में फिर बताना है हमारी ऑफर क्या है। मतलब है कि हमारी ऑफर से मुराद है कि अ, अ, उसमें हम इसको इस तरह कर लेते हैं ना कि हाँ हमारी प्रोडक्ट से ऑफर रिलेटेड, मतलब वो तो उसके साथ शामिल हो गई ना। ए, उसके साथ ये चीज शामिल हो गई। एक तो ये कि हमने उसको दिखाना क्या है, ऑलरेडी हम उस प्रोडक्ट उस एड के अंदर अपनी प्रोडक्ट एंड ऑफर बता चुके हैं। मतलब है ये इन कंटिन्यूटी हम दोनों चीजें उसमें ले रहे हैं। तीसरा हम कह रहे हैं कि वेयर डू यू वांट टू टेक, यानी ट्रैफिक को कहाँ लेकर आना है। ट्रैफिक से मुराद है कि आप व्हाट्सएप पर चाहते हैं कि वो आपको मैसेज करे, मैसेंजर पर करे, या आपके लैंडिंग पेज पर जाए, या आपके ई कॉमर्स स्टोर पर जाए, कहाँ आप उसको लैंड कराना चाहते हैं। तीसरे में हम एड दिखाते हैं और उसकी कॉपी राइटिंग करते हैं, या हम एग्जिस्टिंग, मिसाल के तो दो वे हैं जो हम सीखेंगे। एक वे तो हो गया कि इसमें बैक एंड और फ्रंट एंड। अच्छा इसको और आसान कर लेते हैं। दो वे हो गए। एक हमने उसको, ये हम चलते हैं वापस उस पर व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा टाइम लगता है, हम यहाँ चलते हैं। अच्छा इसमें एक ऐड कहलाता है बैक एंड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट दूसरी कहलाती है फ्रंट एंड एडवर्टाइजमेंट। अच्छा बैक एंड क्या है? बैक एंड क्या है? मिसाल के तौर पे आपने ऐसा ऐसी पोज या वीडियो लगाई जो आपके पेज पे नजर नहीं आ रही लेकिन इश्तिहार में नजर आ रही है, जिसको क्लिक करके वो आपके पेज पर आ जाएगा या व्हाट्सएप पर आ जाएगा और या आपके वेबसाइट पर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैक एंड। और एक आप या फ्रंट एंड वो कहलाती है कि आपने एग्जिस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया और आपने पेज की कोई पोस्ट सेलेक्ट कर ली और उसमें आपने दिखा दिया, तो वो आपके पेज पर भी आ जाएगा, वो उस पर लाइक भी करेगा तो वो शो हो रहे होंगे, कमेंट्स भी करेगा, शो हो रहे होंगे। और बैक एंड में जो हमने कॉपी राइटिंग करनी पड़ती है, मतलब है जब बैक एंड का इश्तेहार चलाते हैं तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी राइटिंग दोबारा से करते हैं। तो दोनों तरीके हम सीखेंगे, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। आपने इश्तेहार देखे होंगे कि आप उनको क्लिक करते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर चले जाते हैं, लेकिन आप उनके वो आपको उनके फेसबुक पेज पे वो ऐड नजर नहीं आ रहा होता। तो मार्केटर ज्यादा बैक एंड को भी पसंद करते हैं और फ्रंट एंड को भी करते हैं। लेकिन मैंने दोनों तरीकों से इश्तेहार चलाए हैं, लेकिन मुझे ज्यादा फ्रंट एंड पर मजा आता है। उसकी रीजन क्या है? फ्रंट एंड का एक तीर में बहुत सारे शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे लाइक्स भी आ जाती हैं, मुझे कमेंट्स भी आ जाते हैं उसके अंदर। हसीबुल्ला मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ फ्रंट एंड बैक एंड की। तो मुझे उसमें कमेंट्स भी आ जाते हैं, शेयरिंग भी आ जाती है। ठीक है, देखें जी, दो तरह के एडवर्टीजमेंट होती है सोशल मीडिया पर, बैक एंड एडवर्टीजमेंट, फ्रंट एंड एडवर्टीजमेंट। बैक एंड एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन भी हमें मिलता है और फ्रंट एंड का भी मिलता है तीसरे एड सेट में। बैक एंड क्या होती है कि आपने वहां से डायरेक्ट अपने सिस्टम से, कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से वो पोस्ट उठाई और उधर कर दी, लेकिन वो आपके पेज पे पोस्ट नहीं है, या है लेकिन उसका लिंक वहां से नहीं हो रहा। वो बैक एंड की हमने जब पोस्ट उठाई तो उसको हमने कॉपी राइटिंग वहीं लिखी, वहां बॉक्स बना आता है कि जो कॉपी राइटिंग हमने की हुई है, हैशटैग्स और कॉल टू एक्शन सारी चीजें, वो हम ऐड चला देते।
दूसरा होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड ऐड होते हैं जो हमारे पेज पर ऐड पोस्ट लगी हुई है, हमने उधर से उसी को सेलेक्ट कर लिया और उसको हमने ऐड चला दिया, उसमें हमने उसको कहते हैं एग्जिस्टिंग पोस्ट। उसमें हमें कॉपी राइटिंग नहीं करनी पड़ती और वो ऑलरेडी जो कॉपी राइटिंग पेज पर की होती है वही शो हो रही होती है। तो दो तरीकों से ये ऐड चलते हैं, फ्रंट एंड और या बैक एंड, कोई सा भी एक। जी हाँ, एड लेवल पे होता है। परेशान नहीं हो, अभी कई चीजें ऐसी होंगी मुश्किल लगेंगी, लेकिन जब हम करेंगे तो हमें इंशाल्लाह वो आसान लगेंगी। तो ये थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी बताना जरूरी है। अगर मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा और सिर्फ ये कह दूंगा कि यहाँ जाओ क्लिक करो तो ये हो जाएगा, यहाँ जाओ तो क्लिक करो तो ये हो जाएगा, उसका फायदा नहीं होता। अवेयरनेस कैंपेन में आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, मजीद उसको थोड़ी सी और मैं बता देता हूँ उसी तरह शॉर्ट वर्ड्स में, कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस का है, जो हम स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, या हमारा पेज पुराना है और हम कैंपेन फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, या हमारा ब्रांड पुराना है और लेकिन हम अवेयरनेस भी चला रहे हैं, हम सेल्स भी चला रहे हैं, या अवेयरनेस नहीं चला रहे तो सेल्स चला रहे हैं। तो जब भी हमें अवेयरनेस चलानी है, अवेयरनेस हर वक्त चलेगी। शुरू में 50% बजट, 100% बजट, 2 दिन बाद 50% बजट, या 10 दिन बाद 50% बजट, और या 15 दिन बाद 30% बजट। समझे आप? चले मैं फिर समझाता हूँ। देखें, फर्स्ट फर्स्ट हमने स्क्रैच लेवल से कर रहे हैं, तो फर्स्ट 5 डेज तो हमने 100% बजट दे दिया उसको। मिसाल है 1000 रुपये है, तो आपने उसको 100% का बजट दे दिया। अच्छा, ये 5 दिन में आपको अवेयरनेस से लाख होगी, कोई कस्टमर आ जाए, कस्टमर नहीं, अवेयरनेस वो लोगों को दिखाएगा। 50 रुपए तक में 1000 लोगों को दिखा देता है। मेरे पास 26 रुपए तक दिखाया है इसने। वो ऑप्टिमाइजेशन कैसी है आपकी, ट्रैफिक कितना आ रहा है। देखें, ये मिसाल फेसबुक की इस तरह ले लें कि एक कस्टमर आपसे बहुत अच्छे अंदाज में डील करता है और वो आपका रेगुलर कस्टमर है, वो हर दूसरे दिन परचेज करता है आपसे, बाइंग करता है, तो आप उसको डिस्काउंट दोगे ना, आप उसका ज्यादा ख्याल रखोगे। और एक कस्टमर है जो 15 दिन बाद, महीने बाद आता है, तो जो हर दूसरे दिन आता है, उसके और उसके मुकाबले में आपका रेट का फर्क हो। तो सेम फेसबुक भी यही है, वो ये देखता है कि ये फेसबुक कह रहा है कि ये कंटेंट भी लगाता है, ये एड भी रन करता है, रेगुलर एड चल रहे हैं इसके, तो वो, और ट्रैफिक भी आता है, इसका कंटेंट भी अच्छा है, और तीसरा ये कि ट्रैफिक भी आ रहा है, तो वो कहेगा मुझे फायदा है, तो इसको ये जो 50 रुपए की है इसको ऐसा करो 30 रुपए में बिडिंग में वो ले आता है। तो फर्स्ट 5 डेज 100% बजट, अवेयरनेस पर बात हो रही है और कहीं बात नहीं हो रही। फिर अगले 5 दिन बाद आपने अवेयरनेस की कैंपेन के साथ एक ऑब्जेक्टिव आएगा, कंसिडरेशन। उसमें एक कैंपेन आती है ट्रैफिक की, वो चला दी। ट्रैफिक को आपने दे दिया 50%। और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये ले, ये अब यहां पर हम, ये प्लस, ठीक है, ये दोनों चल रही है, और इसको हमने दे दिया 50%। अब ये दोनों चलेंगी। आफ्टर ए मंथ, आफ्टर ए 30 डेज, या आपका प्रोडक्ट ऐसा जबरदस्त है जो हाथों हाथ दिया जाता है, फिर आप 15 दिन में कर लें, 20 दिन में कर लें। लेकिन आफ्टर ए 30 डेज आपने अवेयरनेस अवेयरनेस को 30% पे ले आना है और ट्रैफिक को 70% पे ले आना। बाकी कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब बात की बातें हैं। इनिशियली समझने वाली बात है कि स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करना है तो पहले अवेयरनेस स्टार्ट होगी, अवेयरनेस को चलाएंगे,
और उसके 5 दिन बाद आपने ट्रैफिक की भी चला देनी है, 50-50 कर देनी है दोनों का बजट। कैसे करना है वो हम सीखेंगे, कैसे डुप्लीकेशन करनी है वो भी हम सीखेंगे। तो अच्छा अच्छा, यहां तक बात आ गई। अब ये मैंने आपको लीड, वीडियो व्यूज, इंस्टेंट फॉर्म सारे बताए, कॉल्स का बता दिया। अब सेल्स ऑब्जेक्टिव को बता दिया। इसमें आ जाते हैं, ए बी टेस्टिंग पर आ जाते हैं। ए बी टेस्टिंग भी हमारा लेक्चर है पूरा, लेकिन ये मैं एड मैनेजर का आपको एक वॉक थ्रू करवा रहा हूँ। वॉक थ्रू से मुराद थ्योरी समझा रहा हूँ, वॉक थ्रू अभी हम फिर करेंगे। अच्छा, एक आती है, आपने अक्सर देखा होगा, ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग के अंदर हम एक टेस्ट करते हैं 2 दिन का या 4 दिन का, जब कैंपेन्स हम रन कर रहे होते हैं अवेयरनेस की। हमने, क्योंकि साहब हम उसको डायग्नोस भी करते हैं तो हम ऑडियंस भी चेंज करते हैं। तो हम ए बी टेस्टिंग में हम कहते हैं कि एक टेस्टिंग ये होती है कि हम उसको कहते हैं कि ये 4 पोस्टें हैं, ये 4 हमने कैंपेन्स रन किए, इसमें और 4 कंटेंट अलग अलग है। तो उसमें कौन सा कंटेंट ज्यादा अच्छा है रिजल्ट वाइज, तो हमें फेसबुक बताएगा। और एक तरीका होता है कि हम ऑडियंस चेक करते हैं कि किसका, कौन सा ऑडियंस बेहतर है, कौन सा ऑडियंस 4 कैंपेन्स में बेहतर है, जिसका रिजल्ट आया तो वो हमें फेसबुक बताएगा। ए बी टेस्टिंग के अंदर दिस इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। अच्छा, 4 पिलर्स हैं: ऑडियंस, सेल्स प्रोसेस, सॉरी, ऑडियंस तो सेल्स प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस, एड, और फेसबुक टूल। सेल्स प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस, एड और फेसबुक टूल। सेल्स प्रोसेस क्या है? बहुत सारे एंटरप्रेन्योर या स्मॉल बिजनेस ओनर्स या इस काम में जब कैंपेन रन करते हैं, सेल्स प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। जबकि मेरा दूसरा या चौथा सवाल सेल्स प्रोसेस ही होता है जब भी मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ, कि आपका सेल्स प्रोसेस क्या है। मतलब क्या, मैंने ऐड बनाया, मैंने ऐड चला दिया, अब मैंने वो ऐड व्हाट्सएप पे रखा, या उसको मैंने ई कॉमर्स पर ले गया, एड टू कार्ट पे। तो क्या आपका कोई बंदा बैठा हुआ है व्हाट्सएप के लिए? आपने कोई स्टाफ बिठाया हुआ है? कोई, आपने टाइम तो दे दिया, 10 से शाम 7 बजे तक के या 5 बजे तक के टाइमिंग्स हैं, या आपने कह दिया है नो टाइमिंग्स। तो आपने कोई पर्सन बिठाया अटेंड करने वाला, जो व्हाट्सएप पर जवाब दे रहा है, या कॉल पे जवाब दे रहा है, या उस लीड को, जो, या उस इंक्वायरी को जो आपकी एड टू कार्ट भाई उसको हैंडल करने वाला। तो हमेशा पहले सेल्स प्रोसेस बनाया जाता है कि मैं ऐड चलाऊंगा, मैं मैसेंजर के थ्रू ट्रैफिक ला रहा हूं, मैं व्हाट्सएप के जरिए ट्रैफिक ला रहा हूं, या मैं अपने ई कॉमर्स स्टोर या वेबसाइट फॉर्म के जरिए ट्रैफिक ला रहा हूं। तो मैंने उसको कैसे हैंडल करना और कैसे जवाब देना और कैसे अप्रोच रिएक्ट, यानी उसको मैंने हैंडल करना है। दिस इज कॉल्ड सेल्स प्रोसेस। ये बहुत जरूरी, हमेशा पहले सेल्स प्रोसेस डिजाइन करें। मेरा एक कस्टमर था जिसका सैटेलाइट का काम है। जब उसने कैंपेन रन की तो उसने ऑफर दी फ्री ट्रायल फॉर 24 आवर, फ्री ट्रायल फॉर 24 आवर, और उसने ट्रैफिक लिया व्हाट्सएप पर। ये आपको एक बात बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे लिया और व्हाट्सएप पे मैसेज लिए, कॉल नहीं ली। ये अक्लमंदी की उसने। अब हुआ क्या कि उससे बात हुई, कहता है कि हर वक्त 250-300 लोगों की क्यू है, क्योंकि मैं 24 आवर्स का फ्री ट्रायल दे रहा हूँ। तो उस फ्री ट्रायल के अंदर रोज के उसको 200-250 लोगों को वो अटेंड करते थे, जवाब देते थे, और सुबह 10 बजे स्टार्ट होते थे और शाम 7 बजे 6 बजे तक, बस ये टाइमिंग से।
लेकिन वो क्लियर करके उठते थे। तरीका क्या ये था कि आपने व्हाट्सएप में चैट देखी होगी, आप चैट कर रहे हैं ना, जो पहले आया वो, मैंने मैसेज किया तो मैं आ गया, मेरे पास मैसेज आया वो ऊपर आएगा, तो वो नीचे से अप डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते थे, मैसेज चेक करते थे। तो वो उनको वो डिटेल उनको एक ऑटोमेटिक जनरेटेड उन्होंने उस पर डाल दिया था कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्री ट्रायल देन वी रिक्वायर्ड फॉलोइंग डिटेल्स, योर नेम, योर सिटी, योर इंटरनेट कनेक्शन स्पीड, किस डिवाइस पर तुमने रन करना है। ये पूरा एक सेल्स प्रोसेस उन्होंने डिजाइन किया था, किस डिवाइस पर रन करना है, मोबाइल पर करना है, एंड्रॉइड पे करना है, आईफोन पे करना है, या एंड्रॉइड टीवी पे करना है, या टीवी बॉक्स पे करना है। तो वो डिटेल, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जब जो भी मैसेज करता था ना, चाहे वो मैसेंजर पे करता था या व्हाट्सएप पे करता था, जो ऑटोमेटिक जनरेटेड आ जाता, वी हैव रिसीव्ड योर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, वी हैव रिसीव्ड योर नेम, काइंडली प्रोवाइड दिस। ठीक है, एक जुमला अच्छा सा बना दिया। तो वो जब वो डिटेल भेजता था, वो उसको फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पर सर्व करते थे। तो वो और उसको वो इशू करते थे ट्रायल उसी तरह। तो वो रोज ट्रायल जवाब देगा, एक लिस्ट भी बनाते जाते थे, लिस्ट भी बन रही है एक्सेल शीट पर कि किस 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 को हमने ट्रायल दिया, और एक लिस्ट बन रही है किस किस ने हमसे परचेज किया सब्सक्रिप्शन, अलहदा से सब्सक्रिप्शन भी उसके पास आ रहे होते थे। तो मतलब है कि, और वो लिस्ट का क्या फायदा हुआ, सेल्स प्रोसेस बनाने से वो लिस्ट जनरेट हुई। लिस्ट का फायदा क्या हुआ कि एड मैनेजर से उसके ऐड चलते रहे, यानी इतना रश था कि महीने बाद उसने वो लिस्ट मुझे दी जिस जो ऐसे भी थे कि जिन्होंने 7 साल की सब्सक्रिप्शन भी ली थी, और उसने साल वाले का भी नाम दिया, महीने वाले का भी नाम दिया। और हमने वो लोकल लाइक ऑडियंस चलाई। हमने कैंपेन को ऑब्जेक्टिव फेसबुक को बोला हमें ऐसी ऑडियंस दो जो 500 1000 5000 साल के खर्च कर रही है, हमें ऐसी ऑडियंस दो। तो हमने वो ला कर दी लोकल ऑडियंस। तो यानी ये फायदा हो, अगर आपका सेल्स प्रोसेस नहीं होगा तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, और डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो सेल्स प्रोसेस चाहिए, साथ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो ये हम पढ़ेंगे कि कस्टम ऑडियंस या लोकल लाइक ऑडियंस कैसे, जिसको हम कहते हैं रीटारगेट करना, दोबारा से रीटारगेट करना। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस। आप एड सेट के पहले हिस्से पर ऑडियंस कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब आप आज मैं चले आपको लिस्ट भी एक शेयर करता हूं इन्फोग्राफिक्स की। आप सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस कैसे करेंगे, आप मिसाल है, आप कहते हैं कि मैं मेंस क्लोथिंग में डील कर रहा हूं, तो मैं ज्यादातर मर्दों का मेंस को सिलेक्ट करूं। अब मैं देखूंगा कि उसका एज क्या है, यानी सिलेक्शन में ये आता है उसका एज क्या है। भाई मैं 18 साल से 60 साल तक के लोगों की या 65+ लोगों की कर रहा हूँ, या मैं 50 ईयर्स, तो वो मुझे पता होना चाहिए। मैं कह चुका हूं, अगर आपको अपने ऑडियंस का नहीं पता प्रोडक्ट की, तो आपको बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं, हक ही नहीं। पहले आप अपने ऑडियंस को समझिए कि आपका ऑडियंस कौन है, आपका कस्टमर कौन है। आप ब्यूटिशियन है तो आपको आपके, जारी बात है फीमेल्स हैं आपकी ऑडियंस, उसमें भी यंग एज है, उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनकी हॉबीज क्या है। तीसरा जो टूल है, जो तीसरा पिलर है जो फेसबुक का, एड। एड क्या बना रहे हैं आप, एड के अंदर स्टोरी हुक ऑफर कैसी है। इश्तेहार मैं दिखा रहा हूँ गाड़ी बेचने का, दिखा रहा हूं मैं हवाई जहाज, तो कोई रिजेम्बलेंस नहीं बनती। तो मतलब है एड रिलेटेड होना चाहिए, एड की रिजेम्बलेंस होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट से। फिर आ गया फेसबुक टूल्स आ गए, जैसे उसके अंदर उसका एड मैनेजर है, जैसे उसका बिजनेस मैनेजर है, जैसे उसका मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो वो आपकी फिर हेल्प करेगा कि वो आप उसके अंदर पिक्सल्स डाल दो, वो लैंड करवाएगा आपके। व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप अटैच है, वहां पर आपको देगा दीज दीज आर द दीज कॉल टूल। मेरे पास एक सवाल आया कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो उसकी ऑडियंस क्या होगी। मैं आपको अभी थोड़ी देर में इन्फोग्राफिक शेयर करता हूं, जो आपके ग्रुप में भी आ जाएगी, जो आपकी पोर्टल में भी आ जाएगी। तो वो उससे आपको, उसी में हम फिर बात करेंगे। मैं 1 मिनट उसको खोल ही लूं। तो बात मैं ये कर रहा था कि सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस बहुत जरूरी है।
अगर ऑडियंस का सिलेक्शन नहीं है, ये शेयर हो रही है सबके पास स्क्रीन, कंप्लीट गाइड टू एड टारगेटिंग। अब देखें, ये चीजें आपको एड मैनेजर में भी मिलेगी। ये मुझे यस नो तो बोल दिया करें, या ठीक है शेयर हो रही है, ओके। अब लोकेशन है, ये देखिए पेपर वर्क है, वर्ड्स की शीट पर पेपर वर्क है। लोकेशन है, फिजिकल लोकेशन है, रीजन है, कंट्री है, सिटी है, जिप पोस्टल कोड है, एड्रेस देना चाहते हैं एड्रेस दे दें, मार्केट एरिया है, ड्रॉप पिन है, एयरपोर्ट है। अच्छा, रिलेशन टू लोकेशन है कि एवरीवन इन दिस लोकेशन, पीपल हु आर लिविंग इन दिस लोकेशन, हमने ऐड उसको दिखाना है जो इस लोकेशन पर रह रहा है, या हमने ऐड उसको दिखाना है जो इस लोकेशन में आया हुआ है। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, या अब भी आए हुए हैं, पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, या हमने हमारा प्रोडक्ट उस रिलेटेड है कि जो लोग इस लोकेशन में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलर्स हैं, आए हुए हैं घूमने फिरने, उनके लिए। एजुकेशन लेवल क्या है आपकी ऑडियंस का, अगर आपको पता है तो दें, जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर फाइनेंस के अंदर है, उसके काम के हवाले से, एज है, जेंडर है, लैंग्वेजेस है, अरेबिक बोलता है, पोलिश बोलता है, पोर्चुगीज बोलता है, नेपाली है, उर्दू है, इंग्लिश है। मतलब आप स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज वाले को किसी और मुल्क में कर रहे हैं तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ है कि आपका पेज चल चुका है, अवेयरनेस हो चुकी है, या ऐसा है कि ऐसे आप ऐसे लोगों को दिखाना चाहते हैं जो न्यूली इंगेज हुए हैं, और वो आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि न्यूली इंगेज का तो है लेकिन उनके दोस्तों का भी है, तो उनके दोस्तों को दिखाना है, फ्रेंड्स ऑफ न्यूली वेड लोगों को दिखाना है कि वो कोई ऐसा गिफ्ट आइटम्स है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उनके दोस्त की नई शादी हुई है उसके लिए हो, या उन दोस्तों के लिए हो। रिसेंटली मूव्ड है, फ्रेंड्स ऑफ रिसेंटली मूव, फ्रेंड्स ऑफ अपकमिंग बर्थडे। अच्छा, वेटरन्स इन होम, वर्किंग वुमेन्स है, यंग है, यंग अडल्ट इन होम, पेरेंट्स हैं। फिर आ जाए मुख्तलिफ इसकी, ये इंफोग्राफिक है, मतलब है इसको आप देखें, इसमें बड़ा कुछ मिलता है। मैं आज तक इससे हेल्प लेता हूँ, वहां से तो लेता ही लेता हूँ, यहाँ से मैं अलहदा लेता हूँ पेपर वर्क करने के लिए। वर्क क्या है उसका, ऑफिस टाइप है, होम ऑफिस है, स्मॉल बिजनेस है, इंडस्ट्री कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है। अच्छा, मैथमेटिक्स है, कंस्ट्रक्शन है, एक्सट्रैक्शन है, गवर्नमेंट है, मिलिट्री से है, मैनेजमेंट से है, लीगल सर्विस से, इंस्टॉलेशन से, आईटी से है, पॉलिटिक्स का अलहदा सेक्शन है, रिलेशनशिप है, सिंगल है, इनर रिलेशनशिप है, मैरिड है आपका ऑडियंस, या इंगेज्ड है, सिविल यूनियन है, कॉम्प्लिकेटेड है, विडो है, डिवोर्स है, सेपरेटेड है, डोमेस्टिक पार्टनरशिप है, ओपन रिलेशनशिप है, क्या है, लाइव इवेंट्स क्या आ रहे हैं भाई। ऐसी तो प्रोडक्ट्स होती है ना, एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, मैं ऐसे लोगों को भेजना चाहता हूँ जिनकी एनिवर्सरी आ रही है। अवे फ्रॉम फैमिली है, फैमिली से दूर रहते हैं, अवे फ्रॉम होम टाउन है, अपने शहर से दूर, अपने गांव से दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, न्यू जॉब होनी चाहिए उनकी, ऐसे लोगों की है, या उनका न्यू रिलेशनशिप हो, उनके लिए मेरी प्रोडक्ट है। उनका लाइफ इवेंट में न्यू रिलेशनशिप, तो 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, यानी शादी हुए 3 मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए, 1 साल हो गया, तीन 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, रिसेंटली मूव्ड हुए हैं, अपकमिंग बर्थडेज है मंथली, अब मंथ है जनवरी टू दिसंबर में आ रहा है, स्पेसिफाई कर दे कि जनवरी से दिसंबर तक जितने भी लोगों की बर्थडे आ रही है उनके लिए हमारा ये प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि हर महीने आप करो, आपने कहा मैं एक बार ही चला देता हूँ। फिर कनेक्शंस हैं, फेसबुक पेज है, ऐसे लोगों को दिखाना है जो जिन्होंने आपका पेज, ये रीटारगेटिंग में आती है ये चीजें, जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया है, या ऐसे लोगों को दिखाना है कि जो जिन्होंने लाइक किया है और उनके दोस्तों को दिखाना है, यानी जो लाइक कर चुके हैं उनके दोस्तों को दिखाना चाह रहे हैं आप, रिटारगेट। एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज, यानी उन लोगों को मैं निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी लाइक कर लिया। यहाँ लोग गलती करते हैं कि इन्होंने तो लाइक कर लिया, इनको अब क्या दिखाना, अब दूसरों को नहीं, इनको भी जरूर दिखाना है, क्योंकि ये कन्वर्जन कंसिडरेशन फेज में नहीं लाना इनको, इनको कन्वर्जन में नहीं लाना, कंसिडरेशन टू कन्वर्जन में नहीं लाना, सिर्फ अवेयरनेस तक ही रखना है। फिर कोई ऐप है, ऐप के लिए आप कर सकते हैं, इवेंट है,
कनेक्शन रिटारगेट इवेंट के हिसाब से कर सकते हैं। इवेंट मतलब है एडवांस कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग फैन पेजेस एंड ऐप। कॉम्बिनेशन एक बनता है कि आपके पेजेस भी हैं, ऐप भी हैं, तो उन सबको मिलाकर इन सबको रिटारगेट करें जिन्होंने यहाँ विजिट किया। या हु रिस्पॉन्ड, मैंने एक इवेंट पोस्ट किया, उसकी मैंने कैंपेन रन की, तो अब आपने कहा कि उस जैसे ट्रैवलिंग वाले हैं, ट्रैवल कंपनीज चलाते हैं, उन्होंने एक टूर अनाउंस किया कि इतने दिन का टूर है इस जगह का, तो उसकी कैंपेन रन की। अब उसको वो एक और नया टूर इवेंट ला रहे हैं, एक नया टूर ला रहे हैं, तो उसमें उन लोगों को जो पहले जा चुके हैं दोबारा रिटारगेट करना चाहते हैं, तो आप के और जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, मैसेज किया था, लाइक किया था, उनको दोबारा दिखाना है तो आप यहाँ से कर लें वो रिटारगेट। फिर इंटरेस्ट बेस, अब आइए इंटरेस्ट में बाब आ गया, तो इंटरेस्ट हॉबीज एंड एक्टिविटीज क्या है, आर्ट्स, म्यूजिक, एक्टिंग, क्राफ्टिंग, डांसिंग, ड्राइंग, ड्रम्स, यानी इसको आप तसल्ली से बैठ कर देखें और अपना पेपर वर्क करें। अपना पेपर याद रखें, हाथ से लिखेंगे या हाथ से टाइप करेंगे, चीजें बैठेंगी। मैं चीजें टाइप करता हूँ ना, मैं अपने वेब पेज की चीजें लिखता हूँ, मैं अपने क्लब की चीजें बैठकर लिखता हूँ ना, मुझे, चले मैं क्लब की मिसाल ले लूं, तो मुझे, मैं बहुत सारी चीजें डेजिग्नेशंस नहीं समझ आ रहे होते थे। आईपीपी क्या है, आईपी क्या है, पीपी क्या है, लेकिन जब मैंने करना शुरू किया ना तो मुझे चीजें समझ आनी शुरू हो गई। मेरे क्लब के बाई लॉस क्या है, मैंने लिखने शुरू किए तो मुझे आ गई। आप लिखा करें चीजों को, उससे दिमाग में चीजें बैठती हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं, उसको पढ़ें और साथ उसको लिखें। तो करंट इवेंट्स है, इसको देखें, इस पर रिसर्च करें। होम एंड गार्डन है, फर्नीचर है, गार्डनिंग है, होम अप्लायंसेस है, होम इंप्रूवमेंट की चीजें हैं, उसकी एक्टिव, उसकी हॉबीज है होम इंप्रूवमेंट की, उसकी हॉबीज है डू इट योरसेल्फ। ट्रैवलिंग है उसकी हॉबीज, ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है मेरा प्रोडक्ट, मैं मिसाल है कि मैं गिफ्ट आइटम बेच रहा हूँ, या मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, या मैं समझे हाँ सर्विसेज बेच रहा हूँ, तो मैं जरूर ट्रैवल वाले को सिलेक्ट करता हूँ। मैं सर्विसेज अगर बेच रहा हूँ, वजह के या मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, वजह कि ट्रैवलिंग इज अ एक्सपेंसिव हॉबी। चाहे एयर ट्रैवलिंग है, चाहे लैंड ट्रैवलिंग है, चाहे किसी भी अंदर एक्सपेंसिव हॉबी, एक्सपेंसिव है चीज होती है। हर कोई ट्रैवलिंग नहीं करता, तो वो अफोर्ड कर सकता है मेरी 5,000 की चीज को, मेरी 2,000 की चीज को, तो मैं जरूर उसमें से सिलेक्ट करता हूँ कि कौन सा है, मैं ट्रैवलिंग भी वो करता हो। और जाहिर बात है, ट्रैवलर होते हैं ना, वो नई से नई चीजें भी लेते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये चीजें करने से आपको पता लगेंगी, सोचने से पता लगेंगी। इंटरटेनमेंट में उसकी क्या हॉबीज होनी, आपके ऑडियंस की, आपके प्रोडक्ट के बारे में। एक्शन गेम्स पसंद करता है, बोर्ड गेम्स पसंद करता है, ब्राउजर गेम्स पसंद करता है। नहीं समझ आ रही, गूगल कर लो यार कि व्हाट इज ब्राउजर गेम। मुझे भी नई चीजें आती समझ, मैं भी गूगल कर लेता हूँ। बहुत नहीं समझ आती यार, इंग्लिश है ना, तो मैं उसको कॉपी करके इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट कर लेता हूँ भाई, मैं कर लेता हूँ। कोई मेरी मातृ जुबान तो नहीं है ना, मैं भी आप ही की तरह ऐसा पढ़ा, तो मैं इतने शर्म नहीं करता, कर लेता हूँ मैं उस चीजों को, मीनिंग्स देखता रहता हूँ। मेरे हाथ में ये मोबाइल होता है, इसमें गूगल है, मैं इसमें से देख लेता हूँ। ये लैपटॉप है, इसमें से देख लेता हूँ। यानी ऑनलाइन गेम्स है, उसके लाइव इवेंट्स क्या है, फिर उसकी वो मूवीज पसंद करता है तो उसकी क्या कौन सी कैटेगरी है, म्यूजिक कौन सा पसंद करता है, अगर पता है आपको, तो नहीं है पता तो पता करें, आपको फिर फायदा देंगी ये चीजें। नहीं भी पता होंगी, पता लग जाएंगी आपको। एडवर्टाइजिंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, आपका बिजनेस, उसकी इंडस्ट्री अगर पता है, बिजनेस पता है, तो वो यहाँ पर है कि एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर है, आर्किटेक्चर है, बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी आपका प्रोडक्ट है। मैं फिर बार बार आता हूँ भाई, कपड़े का, तो बिजनेस में आप फिर कहेंगे बिजनेसमैन तो पहनता है कपड़े अच्छे से, क्योंकि उसने लोगों से मिलना है, उसने ट्रैवल करना है, तो ड्रेसिंग तो अच्छी रखेगा। तो आप बिजनेस, या बिजनेस वुमन है, वो उसने आउटडोर जाना ही जाना है, उसने मिलना मिलाना है, उसने कपड़े ड्रेसिंग अच्छी रखनी है, तो आप बिजनेस सेलेक्ट कर से बिजनेस ही सिलेक्ट कर दें। कुछ स्पेसिफिक नहीं करें, अगर स्पेसिफिक पता कर ले, नर्सिंग है, मार्केटिंग है, क्या है, इसमें यानी हर तरह की इंडस्ट्री आ रही है। फिर आ जाए टेक्नोलॉजी क्या है, वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद करता है, ऑडियो, अगर आपका प्रोडक्ट
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लें। नहीं भी है तो आपको आइडिया है कि मेरा ऑडियंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी है, ऑडियो इक्विपमेंट पसंद करता है, कैमरास पसंद करता है, टेलीविजन पसंद करता है, कंप्यूटर्स मेमोरी पसंद करता है, गेम्स में क्या पसंद करता है, शॉपिंग फैशन में, फूड एंड ड्रिंक में, फिटनेस एंड वेलनेस में कि वो जिम जाता है, फिटनेस सिर्फ जिम ही डाल दे स्पेसिफाइंग ये दिस इज फिटनेस एंड वेलनेस, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन है। नहीं पता तो फिटनेस एंड वेलनेस डाल दो भाई। आप कपड़े बेच रहे हो तो फिटनेस वेलनेस वाले भी पहनते हैं और ज्यादा पहनते हैं, फिटनेस वेलनेस वाले कपड़े पसंद करते हैं, जूते पसंद करते हैं, आउटफिट्स पसंद करते हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स है, कस्टम ऑडियंस, फिर ये फैमिली रिलेशन, फिर उसके बाद कस्टम ऑडियंस, फिर कस्टम ऑडियंस रीटारगेटिंग में आता है। फिर ये आ जाता है बिहेवियर्स। उसका बिहेवियर क्या है? मिसाल के तौर पे मल्टीकल्चरल अफिनिटी है उसकी। हमारे यहाँ तो मल्टीकल्चरल है लेकिन इतना नहीं है उस पर। परचेज बिहेवियर क्या है? मतलब या वो इंगेज शॉपर है, आप सेलेक्ट कर ले। बिजनेस फाइनेंस है, परचेज बिहेवियर है, स्मॉल बिजनेस ओनर है, या कंसोल गेमर्स है। गेमर्स भी तो बड़ा खरीदारी करते हैं ना। मोबाइल डिवाइस यूज क्या है उसका, मतलब है वो। आप जैसे मैंने कल एक कैंपेन ड्रॉ की तो मैंने उसमें एक्सक्लूड किया, इंक्लूड नहीं किया। मैंने एक्सक्लूड किया, ऐसे लोगों को नहीं दिखाना जिन्होंने 1 महीने बाद मोबाइल यूज किया हो, फेसबुक खोला हो या सोशल मीडिया, वो मेरे लिए बेकार है। तो आप किसी को ऐसे यूजर को इंक्लूड करना चाहते हैं बिहेवियर के जिसका 1 महीने से कम का यूजेज है, 1 से 3 मंथ का यूजेज है, 10 से 12 मंथ का यूजेज है, मुसलसल यूजेज है, छोड़ दे। मतलब है नहीं करना उसको छोड़ दे। ट्रैवलिंग बिहेवियर है उसका, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर है, रिटर्न फ्रॉम ट्रिप 1 वीक या 2 वीक अगो, वापस आया हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले। ट्रैवल किस में करता है? कम्यूटर्स में करता है, यानी बस में करता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज एडमिन है। फिर वो उन्होंने एक सॉकर के हिसाब से दिया है, उनके यहाँ सॉकर अमेरिकन के यहाँ बहुत खेला जाता है, यूरोप में भी खेला जाता है, एनिवर्सरीज में। फिर बिहेवियर्स में उसका क्या, मोबाइल डिवाइस यूजर। आप ये सारे ब्रांड्स बता रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी, सैमसंग ग्रैंड, सोनी एक्सपीरिया, तो ये गूगल पिक्सल, सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल, मोटोरोला। मैं तो अगर करना हो तो मैं ऑल डिवाइसेस कर देता हूँ, हुआवे, टेक्नो, जियोमी, और पता नहीं सारे सारे इसमें आपको डिजिटल एक्टिविटीज उसकी है। अगर बिहेवियर्स में हम आते हैं कि वो कैनवस गेमिंग खेलता है 30 डे 80 डेज हायर देन द एवरेज। अच्छा, एवरेज स्पेंड इंटरनेट ब्राउजर, यानी उसका 30 दिन में उसने कोई स्पेंडिंग की है, 80 दिन में की एवरेज, 30 से 80 दिन की एवरेज है। कम्युनिटी क्लब पेज एडमिन है, जैसे मैं कम्युनिटी क्लब पेज का एडमिन है। हमारे हमारे सेशन में हमारी मेरे सीनियर अल्माज जहर है, वो हमारे क्लब की एडमिन है। मतलब हमें दिखाना है जो पेज को जिन जिन कम्युनिटी क्लब के एडमिन हैं ऐसा कोई प्रोडक्ट है, बिहेवियर है उनका। तो ये आपका फिर भी अजीब बिहेवियर में एक्सपर्ट्स हैं कि वो कंट्री वाइज है, किस मुल्क से ताल्लुक है, आप पाकिस्तान में करें छोड़ दें। हाँ, फिर आ जाए कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, पीपल हु, ये आपके पास भी आएगा, आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि जो ऐसे लोगों को दिखे जो प्रेफर करते हैं हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। यहाँ है ये रहा, पीपल हु प्रिफर माइंड हु प्रिफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, जो हाई वैल्यू की गुड्स पसंद करते हैं। मैं उसको भी दिखाना चाहता हूँ, या उसको भी दिखे, या उस या पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, मिड एंड हायर वैल्यू हायर वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। दो ऑप्शंस है। आप समझते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ऐसे है कि जो दरमियानी वैल्यू और हायर वैल्यू दोनों के लिए है, उस कंज्यूमर के लिए उनको भी दिखा सकते हैं। दिस इज बिहेवियर्स में है। तो ये मैं आपके साथ शीट शेयर कर देता हूं। अब यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले। हसीबुल्ला, मैं आपका iOS 14 अपडेट के बाद काफी काफी इशू आता है। मैं आपकी बात नहीं समझा, यानी iOS 14 जो है
मैंने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, वो ग्राफिक डिजाइनर के हवाले से भी जवाब देना है, लेकिन ये जो आईओएस का सवाल मुझे नहीं समझ आया, दोबारा करें जरा, क्लियर करें, या मैं स्पीकर खोल दूं, आप स्पीकर खोल के बात करें। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनर के हवाले से जिसने सवाल किया था, भाई उसका कंज्यूमर कौन है? डिजिटल मार्केटर्स हैं, सोशल मीडिया जो चलाते हैं वो हैं, और जो अपनी मार्केटिंग करते हैं बिजनेस पर्सन्स हैं, उनको ग्राफिक्स वालों की जरूरत होती है। तो ये इस किस्म के लोग हैं, क्योंकि वो सर्विसेज लेंगे आप, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। ये इंफोग्राफिक्स है, एड टारगेटिंग की, इसको देखें तसल्ली से, और आप गूगल भी करें और पूरी रिसर्च करेंगे। अगर नहीं पता, नहीं जहन में आ रहा कि कौन हमारा टारगेट ऑडियंस होगा, तो गूगल कर लें, आप चैट जीपीटी कर लें, और इसको पढ़ें। इसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो आपके जहन में चीजें आ जाएगी। अच्छा यार, ये भी है, ये क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस वाले भी मेरी ऑडियंस है यार, ये तो है बिजनेस एंड फाइनेंशियल वाले भी है, बैंकर्स भी है मेरे, इंडस्ट्री में मेरी सारी इंडस्ट्री है, तो मैं इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ बजाय एक एक। क्योंकि अभी हम सिखाना है कि हमने डेमोग्राफिक्स को सेलेक्ट कितना करना है, कितना उसकी क्वांटिटी है। ये तो नहीं है ये भी डाले जाओ वो भी डाले जाओ, ऐसा नहीं है। वो तो फेसबुक कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किस तरह दिखाऊं, वो तो आपकी कॉस्ट ही बहुत बढ़ जाएगी, आपको बजट छोटा। 6 से 8 इंटरेस्ट हम सेलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए वर्क करते हैं उसको। तो बस दैट्स ऑल, उसी में वो चलता है, फिर उसी को हम रीड करते रहते हैं और डायग्नोस करते रहते हैं, इसको हटा दो इसको डाल दो, इस तरह होता रहता है, तो वो बेहतरी आती जाती है। अब हम जल्दी से एक वॉक थ्रू कर लेते हैं एड मैनेजर का, और ताकि फिर हम अगले सेशंस में हम कैंपेन, कल हम एक अवेयरनेस की कैंपेन रन करके देखेंगे। अ, अच्छा, अब आ जाए, मैं एक और चीज भी आपको बताता हूँ, एक और चीज भी करता हूँ जिस पर अनाड़ी, अनाड़ी तो खैर नहीं कहना चाहिए, बहुत सारे लोग उसी को करते हैं, और वो बूस्टिंग। अच्छा सॉरी, मैं इधर आ गया, यहाँ तो पोस्ट ही नहीं मैंने कोई लगाई हुई, एक मिनट। बदकिस्मती से ये पेज मैं नए सिरे से बना रहा हूँ, पिछला हैक होने की वजह से। अच्छा, ये एक है बूस्ट पोस्ट, है ऑप्शन ये न्यू लोगों के लिए, या जो बहुत आसानी चाहते हैं। इसमें कई चीजें नहीं मौजूद बूस्ट पोस्ट में, जो हम, लेकिन जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना, वो एड मैनेजर के थ्रू रन करते हैं। देखिए, अगर हम इस पर आते हैं, तो ये वो चीजें तो आ रही हैं, स्पेशल कैटेगरी की, एड क्रिएटिव की, कहाँ तुम्हें ट्रैफिक चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, मैसेंजर पे चाहिए, तो कनेक्ट करो। लेकिन इसमें ऑप्शंस कम है, ऑडियंस का भी आ रहा है, कितनी एज का चाहिए, इंटरेस्ट क्या है, वो सब आ रहा है इसके अंदर। लेकिन बजट सब कुछ आ रहा है, लेकिन एड मैनेजर से आपको पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा, कि अगर आप जितना भी कैंपेन को रन करेंगे, आपकी ऑडियंस का डाटा उसमें आ जाएगा एड मैनेजर के अंदर। मिसाल है, मैं इस ये एड मैनेजर का नंबर है मेरा, ये मेरा एड मैनेजर का नंबर है, जो आखिर में 005 आ रहा है ये ऊपर, दिस इज आईडी।
मैं इससे रन कर रहा हूँ ना, मिसाल है एक कैंपेन, तो मेरे पास यहाँ से मैं अगर देखूंगा और भी एड मैनेजर हैं, तो मैं अगर तो मैं फिर एड कैंपेन इसी 005 से ही रन करूंगा उसकी, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड इस एड मैनेजर के अंदर है। यहाँ मैंने जिसकी की होगी उसकी मैं यहाँ से करूंगा 994 से, यहाँ जिसकी मैंने की होगी 119 से उससे करूंगा। ये नहीं कि मैंने की यहाँ से दूसरी यहाँ से कर ली थी, नहीं। तो मेरी रीटारगेटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा ऑडियंस का रिकॉर्ड इधर है। तो एक तो ये कि हमेशा एक एड मैनेजर रखो एक बिजनेस पर, और वहीं से रन करो, दूसरे बिजनेस पर दूसरा रखो, तीसरे पर। ये कैसे बनाएंगे वो सब हमने सीखना है आगे। तो यहाँ से ये आपकी आईडी है, ये आपके एड मैनेजर का एक पैनल है। यहाँ से हम एड मैनेजर की सेटिंग्स, एड अकाउंट क्वालिटी, इवेंट मैनेजर, ऑडियंसेस, हम ऑडियंस यहाँ अभी तो इस एड मैनेजर को यूज ही नहीं किया, ड्राफ्ट में से ऑडियंस इसमें शो ही नहीं हो लोग। यहाँ से ही हम सारी चीजें देखते हैं और करते हैं और अपनी सेटिंग्स करते हैं। ये बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर सेटिंग हमारा पूरा एक सेशन है कि बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट कर किया जाता है। वेरिफिकेशन बार बार तरीके बताता रहूंगा। ये देखिए अभी इसमें अभी रेडी है, बनाई है ऑडियंस लेकिन अभी लॉन्च ही नहीं की। तो ये रेडी है, ग्रीन मार्क है, रेडी है। सरदार अवेयरनेस ऑडियंस 17/4। फिर आ जाए, ये बिलिंग है। यहां से हम अपना कार्ड इसको ऐड करेंगे, अपना बैंक कार्ड यहां से हम ऐड करेंगे जब भी करेंगे। अच्छा अभी मैं देखिए बता रहा हूं आपको, अब आगे ना चले, माजरत के साथ एट्रीब्यूशन भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन जो बता रहा हूं ना उसमें वो उसी को देखें, उसके साथ साथ आगे चलकर सारी चीजें आएंगी। पता है क्या, ऐसे कंफ्यूज होंगे। मिसाल है मैं यहाँ देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये एप्स क्या हैं, ये बताएं। ये अभी तो मैं आपको वॉक थ्रू कर, जब मैंने इसको करना है, इसको करना है तो मैंने एक एक चीज को बताना है आपको। तो हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है जल्द से जल्द सीखने की, तो दिसंबर के बैच के अंदर ये सारे लेसन पढ़े, आप देख लें, सीख लें उसको। तो मैं बताऊंगा उसको, लेकिन मैं अपने वक्त आने पर उनको चीज, तो जब भी मजा आएगा तो उसका मैं फायदा भी बताऊंगा, उसका डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, उसको यूज करने के तरीका भी। तो बिलिंग में जब आते हैं तो हम यहाँ से ऐड करते हैं, या ये तो ये मेरे पेमेंट बता रहा है, पेमेंट एक्टिविटी कोई भी नहीं है, पेमेंट यहाँ मेरी बिलिंग आएगी हर चीज। क्योंकि नया है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ सेटिंग्स में जाऊंगा, यहाँ से मैं कार्ड, यहाँ से मैं ऐड करूंगा, मैं आपसे कार्ड ऐड करना भी बताऊंगा। कार्ड कहाँ से डालना है, आपने इनपुट कहाँ से करना है, ये ओपन पेमेंट सेटिंग। यहाँ से हम कार्ड, सेटअप योर अकाउंट, यहाँ से हम कार्ड अपना डालते हैं। ये एक वॉक थ्रू है, ये वॉक थ्रू है। तो करेंसी सेलेक्ट होगी, पाकिस्तानी रुपी है, अमेरिकन डॉलर है, कौन सा है, तो हम पाकिस्तानी रुपी सेलेक्ट करते हैं। ये पूरा एक तरीका है। कार्ड नंबर, टाइम जोन क्या है, मिसाल है। फिर इस यहाँ पर ये आकर ये अब डेबिट कार्ड है, या क्रेडिट तो है ही नहीं, क्योंकि हम अभी कुछ कर ही नहीं रहे, तो क्रेडिट क्लेम तो कर ही नहीं सकते। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन, टैक्स इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं। और फिर ये इवेंट मैनेजर क्या है, ये हमने पढ़ना है। मीडिया लाइब्रेरी है, स्टोर की लोकेशंस हम यहाँ से अपनी डाल सकते हैं। ये हमने बिजनेस मैनेजर को पढ़ना है। एड अकाउंट क्या है, हम कितने एड मैनेजर अकाउंट बना सकते हैं, वो सब हमें ऑप्शंस यहाँ से पता लगेंगे। एड लिमिट्स है, एड मैनेजर है, ऑडियंसेस है, एड रिपोर्टिंग है, ऑडियंस इंसाइट है, क्रिएटिव रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग है, एक्सपेरिमेंट है। ये कॉमर्स मैनेजर है, यहाँ से हमने कैटलॉग कैसे करनी है, कॉमर्स मैनेजर। हमने शॉप बनानी है, कॉमर्स मैनेजर पर जाए। और कैटलॉग हमने बनानी है, इसी के अंदर हमारी है ये बिजनेस मैनेजर के अंदर ही हमारी, बिजनेस मैनेजर के अंदर ही हमारी कैटलॉग भी बनेगी। तो कॉमर्स सेटिंग है। तो
हम वापस, ये मेटा सूट क्या है? अच्छा, मेटा सूट जब आपका एक्टिव जब होता है, जब आपने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्ट किया हुआ होता है, तो वो उस एक ही जगह पर आपकी सारी मैसेजिंग आ रही है। ये मेटा सूट आ गया यहाँ से। अच्छा, यहाँ से हम अब पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, बजाय मैं कह रहा हूँ यार अब इंस्टा पर भी करूँ, फेसबुक पर भी करूँ, तो मैंने क्या किया, मेटा सूट में इसका खोलता हूँ ना, जिसमें इंस्टाग्राम भी है। एक मिनट चले, हाँ ठीक है, इसका इंस्टाग्राम है। अब ये देखें, क्रिएट पोस्ट, सरदार एलपीजी, ये फेसबुक भी अटैच है और इंस्टाग्राम भी अटैच है मेरा। तो मैं चाहूं तो यहाँ से दोनों पर पोस्ट, एक वक्त एक ही पोस्ट दोनों पर कर दूंगा। 1080 पिक्सल का ये ऐड फोटो, वीडियो करना चाहता हूँ तो वीडियो कर लूंगा। ये मैं यहाँ से करता करूंगा, यहीं से सारी लोकेशन हर चीज है, पब्लिश भी कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड, अब मैं ये बिजनेस मैनेजर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे स्टोरी वगैरह, ये सब चीजें आनी है। फिर इसको चलें बैक करता हूँ, स्टोरी लगानी है मैंने फेसबुक पर भी लगानी है और इंस्टा पर भी लगानी है, तो यहाँ मोर में जाऊंगा, तो क्रिएट पोस्ट, क्रिएट स्टोरी, यहाँ से मैं स्टोरीज सेलेक्ट कर लूंगा, अपने अपलोड करूंगा एड सिस्टम से। एक पे करनी है, फेसबुक पे करनी है, या एक पे करनी है, कोई सा भी, या दोनों पे करनी है। रील क्रिएट करना चाहता हूँ या रील बनाई हुई है और उसको अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से अपलोड कर लूंगा। या और क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएट कर लूंगा। और जो मैसेजिंग का मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, इनबॉक्स इनबॉक्स इनबॉक्स, बिलिंग इनबॉक्स, ये यहाँ से मैं मैसेजेस भी देख लूंगा, इंस्टा के भी और कमेंट, फेसबुक के भी कमेंट्स भी देख लूंगा, इंस्टा के भी फेसबुक के भी। यहीं से मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ इनको। तो ये आप इसको, यहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा मेटा सूट कहलाता है। ये अगर मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, हम किसी भी अकाउंट पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम मेटा सूट में जा सकते हैं। जैसे ये रोटरी का है, मैं इस पर जा सकता हूँ। इधर से जाके मैंने देख लिया, बजाय बार बार उधर, क्योंकि मैंने उस किस तरह उसका एक्सेस लेना है, वो जब हम बिजनेस मैनेजर पढ़ेंगे तो उसका एक्सेस भी हम सीखेंगे। हाँ, हमने पेज का एक्सेस सीख लिया है, पेज बनाते वक्त एक्सेस सीख लिया है। ऐसा ही है ना कि पेज का एक्सेस है, अब बिजनेस मैनेजर का एक्सेस कैसे लेना है वो हमने सीखना है। तो ये अब आज, ये अब हमारा आ गया, ये हमारा, यहाँ पर हमारी हर तरह की इंसाइट्स भी आती हैं। ये मैं इंशाल्लाह आज रात रन हो जाएंगी, तो ये आपको मैं वक्तन फक्तन दिखाता रहूंगा। कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया, ब्रेक डाउन आ गया, परफॉर्मेंस मैंने देखनी है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ इस तरफ भी, कि जो 3 पार्ट हैं वो आपको दिखा, एक वॉक थ्रू कराता हूँ। तो मैं मिसाल है कि इसमें रिपोर्ट्स, कॉलम परफॉर्मेंस है, कस्टमाइज आएगी, कस्टमाइज ये रहा जैसे एड रिकॉल, मैं कहता हूँ जी एड रिकॉल चाहिए मुझे, एड रिकॉल मतलब कितने लोगों को रिकॉल हो सकती है जो जिन्होंने मुझे याद रखा हुआ है। एस्टिमेटेड रिकॉल पीपल है, लिफ्ट रेट है, कॉस्ट पर एस्टिमेटेड क्या है, मैंने कस्टमाइज्ड कॉलम, ये पढ़ेंगे हम, तो इसको हम कर सकते हैं। हसीबुल्ला का सवाल है, आईफोन iOS 14 अपडेट के बाद ऑप्शन आता है कि आप एड्स वगैरह देखना चाहते हैं या नहीं। मोस्टली पीपल उसे डिनाई कर देते हैं। काफी लोगों के पास आईफोन है जो अपडेट है, iOS 14 पे है, तो फिर इनको टारगेट कैसे किए? भाई देखें, ये तो ये जो है ना, प्राइवेसी मैटर्स है, तो वो उसको तो आपको अगर मैं डिनाई कर देता हूँ तो ऐड मुझे दिखाए।
मैं आपको एक चीज इस बात से दिखाता हूँ, और हसीबुल्ला आपको भी बात समझ आ जाएगी कि मिसाल के तौर पे मैं ये अपना पर्सनल पेज खोलता हूँ। अब बात प्रिवेसी पर आई है तो मैं आपको अपना एक चीज दिखाता हूँ। और अच्छा, अब मैं देखता हूँ यहाँ मुझे कोई ऐड दिख रहा है, कोई ऐड दिख रहा है, क्योंकि अभी ये तो सब नया है ना। पुराने में तो मुझे ऐड आते थे। तो अभी तक मुझे ऐड नहीं दिख रहा। अच्छा, क्योंकि मेरा नहीं, अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आप जब ऐड दिखे ना, तो वहां जाकर आपने यहाँ क्लिक करना है ऑप्शन पे। वाई आई एम, एक ऑप्शन है वाई आई एम लुकिंग, वाई आई एम सीइंग दिस, व्यूइंग दिस, सीइंग दिस एड। तो यहाँ नहीं है। तो वहां आप, वो आपको बताएगा फलां वक्त में आपने फलां जगह पर ऐड देखा था इससे रिलेटेड। तो वो आप प्रिवेसी को चेंज कर सकते हैं कि नो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जैसे ये मेरी प्रिवेसी है ना, तो मैं कहता हूँ ये अगर है कि मैं कहता हूँ ये स्नूज कर दो, ये ऐड 30 डेज के लिए स्नूज कर दो कि इस बंदे से मुझे ऐड ना दिखे, ये इसकी पोस्ट ना दिखे। तो ये मेरी प्रिवेसी है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ या इसको मैं रिस्ट्रिक्टेड कर देता हूँ कि हाइड ऑल फ्रॉम पोस्ट फ्रॉम दिस पर्सन। तो फिर वो आईओएस क्या है या फेसबुक क्या है, वो मुझे नहीं देगा, क्योंकि वो मेरी प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करेगा। उसका कोई हल नहीं। प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करेगा, उसका हल नहीं। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये वन कैंपेन्स, पहला पार्ट कैंपेन्स, यहां से हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है एड सेट, एड सेट के। और तीसरा पार्ट होता है एड्स, यहाँ एड दिख रहा होता है कैसे। चले मैं इसी कैंपेन को एडिट मोड में बस ले जाता हूँ। एडिट मोड में, ये एडिट मोड में आ गई। जब मैंने क्रिएट किया तो जब भी इसी मोड में आ गई। मैंने यहाँ इसका नाम रखा। ठीक है, ये अभी करने का वक्त नहीं है, इसे बता रहा हूँ। यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने ट्रैफिक किया हुआ है। ठीक है, अवेयरनेस है जो भी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आ गया। ये देखे ए बी टेस्टिंग यहाँ आ रही है, अभी मुझे जरूरत नहीं है ए बी टेस्टिंग करनी है। इसको मैंने लॉक रखा हुआ है। कैंपेन एडवांटेज सब ये बात की बातें, ये जो मैंने आपको बताया। अब आ गया, ये मुझसे पूछ रहा है, यहाँ मैंने अब इस एड सेट का नाम रखा कि ये ट्रैफिक एड सेट डेट के साथ, मैंने अपनी याददाश्त के लिए। कहाँ तुम्हें ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट पे चाहिए, ऐप पे चाहिए, मैसेंजर, मैंने कहा व्हाट्सएप पे चाहिए। तो मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट किया। लाजमी होता है, मैंने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके पेज से कनेक्ट भी किया हुआ है, तो इसके व्हाट्सएप भी आ रहा है। फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन से पेज, मैंने पेज सेलेक्ट किया, अगर मुख्तलिफ पेज हैं आपके, तो मैंने कहा किसकी, सरदार एलपीजी की। फिर यहाँ पर आ जाए ये डेली बजट। यहाँ मैं उसको बता रहा हूँ रोज के 500 रुपये लगाने। 17 अप्रैल कल गुजर गई है, आज चल रही है बल्कि। तो क्योंकि मैंने इसका वर्चुअल कार्ड बनने दिया हुआ है, इस वजह से मैं, वो आज मिल जाएगा, मुझे ईमेल आ जाएगी तो मैं वर्चुअल कार्ड अटैच कर दूंगा। मैं ओरिजिनल कार्ड अब कहीं भी नहीं लगा रहा। अच्छा, अब ये देखें, ये ऑडियंस है, ये ऑडियंस है। इसमें यहाँ मैंने देखें, सबसे पहले तो ये मैंने लोकेशन लाहौर, 18 माइल का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सेलेक्ट की हुई है। फिर मैंने एज दी है 22 से 50 साल तक के लोगों को। फिर यहाँ पर अगला है ऑल लैंग्वेजेस। फिर यहाँ पर है ये डिटेल टारगेटिंग, क्यों नहीं दिख रहा। डिटेल टारगेटिंग चलेंगे, तो मैं बाद में, तो मैंने कल डाली थी डिटेल टारगेटिंग। अच्छा, मैं दूसरी देख लेता हूँ, अवेयरनेस खोल लेता हूँ। अवेयरनेस की हम कैंपेन खोल लेते हैं। आई सी, क्योंकि मेरी इस पर कोई ऑडियंस तो बनी नहीं, तो डिटेल टारगेटिंग वैसे आनी तो चाहिए।
ये ट्रैफिक है ना, ये अवेयरनेस को हम देखते हैं। ये पार्ट 2 है, यानी एड सेट। ये कैंपेन है, ये एड सेट है, एड सेट है। दूसरे पर हम आ गए। ठीक है। अब ये यहाँ पर सेम वही चीजें हैं। 525 रुपये का बजट है। हाँ, ये देखिए एज आ गई। अब ये देखिए, मैं आपको इस मोड में दिखाता हूँ। ये ये आगे मैंने सिटी 17 माइल का सर्कमफ्रेंस किया है, ये सिखाऊंगा आपको। एज सेलेक्ट की है। अब यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक सेट किए हैं कि भाई गैस के, एलपीजी के वाले से फूड एंड रेस्टोरेंट, बेकरी बेक गुड वालों को दिखाओ, केटरिंग को दिखाओ, इवेंट मैनेजमेंट को, फूड इंडस्ट्री को दिखाओ, बेकिंग जो इंटरेस्ट रखते हैं बेकिंग एंड कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, रेस्टोरेंट डाइनिंग रेस्टोरेंट्स को दिखाओ। यहाँ मैंने एक्सक्लूड किया है, इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड किया है। ये तो मैंने इंक्लूड किया ना, ये एक्सक्लूड किया है बिहेवियर्स में, कि जिन्होंने मोबाइल 1 महीने, लेस देन 1 मंथ कम यूज किया है, तो उनको एक्सक्लूड हो। ठीक है। तो ये मैंने अपडेट कर लिया। ये मतलब यहाँ मैंने ऑडियंस दे दी और दीगर मैंने सेटिंग कर ली। तो तीसरा ऐड सेट पर मैं आ जाता हूँ। ऐड तीसरा मेरा ऐड का जो है वो पेज है, और ऐड दिखाऊंगा, इश्तिहार क्या है मेरा, वीडियो है, पोस्ट है, कंटेंट क्या है। तो मैंने कंटेंट यहां से मैंने सेलेक्ट किया, फ्रंट एंड बैक एंड। अगर मैं कहता कि बैक एंड, तो मैं यहाँ से क्रिएट ऐड पे जाता। ये मैंने एग्जिस्टिंग पोस्ट, तो ये मेरे पेज से पोस्ट उठा ली। तो इस पोस्ट को मैंने सेलेक्ट किया, उसने उठा ली। सेलेक्ट करने पर, और ये जगह बता रहा है कहाँ कहाँ मैं दिखाऊंगा। फेसबुक की फीड्स पर दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम फीड पर दिखाऊंगा, फेसबुक मार्केट प्लेस में दिखाऊंगा, वीडियो फीड्स में दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पे, स्टोरीज है इंस्टाग्राम की, फेसबुक स्टोरीज पर दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम रील पर दिखाऊंगा। और ये आ गया इस इन स्ट्रीम वीडियोस में दिखाऊंगा, सर्च रिजल्ट्स में दिखाऊंगा, इन आर्टिकल्स में दिखाऊंगा, एप्स एंड साइट्स पर दिखाऊंगा, यानी वो जगह बता रहा है। ये ऐड हो गया। ये ऐड हो गया। अब ये यहाँ पर क्या है, मैंने व्हाट्सएप से किया, व्हाट्सएप आ रहा है। तो व्हाट्सएप ये देखें, इसको मैं एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। ये इसके नीचे भी बटन आ रहा है व्हाट्सएप का। बहरहाल टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, बस इसको हम क्लोज करते हैं। और ये एक वॉक थ्रू था, एक्सपेंड करके दिखा। ये देखें, अब ये व्हाट्सएप का कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप आ रहा है, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप का सेलेक्ट किया है। तो ये आपका आ गया। ये आपका एड मैनेजर है। इसके थ्रू हम ऐड यहां से हम पब्लिश कर देते हैं फाइनल। और ये इसका इंटरफेस है। तो यहां तक किसी का कोई सवाल? चले ठीक है। इंशाल्लाह कल हम अवेयरनेस कैंपेन एक डिजाइन करेंगे, और कैसे रन करेंगे और उसकी क्या स्ट्रेटेजी होंगी। और इंशाल्लाह कल हम उस पर बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।